तांजीरो इन सीजन 1। तांजीरो इन सीजन 4 एंड इंफिनिटी कासल। आज हम जानने वाले हैं कि तांजीरो एक नॉर्मल इंसान से कैसे एक अपर मून को मारने इतना पावरफुल बन गया। तो भाई मुजर ने बेचारी कामाडो फैमिली को मार दिया और नेज़ुओ के अंदर अपना डाल दिया। डीमन ब्लड भाई, डीमन ब्लड डाल दिया। अब भाई बेचारा तांजीरो, उसकी पूरी फैमिली मर गई, उसकी बहन डीमन बन गई और अब तक तो भाई तांजीरो कुछ भी नहीं कर सकता मुजांग को मारने के लिए। फिर गियो भाई तांजीरो एक फॉर्मर हशिरा के पास भेजता है जिसका नाम है उरोगोदाकी साकोंजी। लेकिन उरोगोदाकी फोकट में किसी को भी डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग नहीं देता है। उरोगोदाकी पहले तांजीरो का टेस्ट लेता है। उरोगोदाकी तांजीरो से कहता है जब तेरी बहन डीमन बनकर लोगों को खा जाएगी तब तू क्या करेगा। तांजीरो बेचारा सोच में पड़ जाता है, आंसर नहीं दे पाता है। फिर उरोगोदाकी भाई भाग के आता है और तांजीरो को पट्ट से हेडशॉट, भाई को सीधा थप्पड़ मारता है। बेसिकली भाई एक लेसन था कि सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारा इरादा कमजोर है, तुम्हारा इरादा मजबूत बनाओ। फिर उरोगोदाकी भाई तांजीरो को एक पहाड़ पे लेके जाता है और रात का समय था तो भाई पूरा अंधेरा और कोहरे से पहाड़ भरा हुआ था। फिर उरोगोदाकी तांजीरो से कहता है कि इस पहाड़ से मेरे घर तक पहुंच के दिखाओ, तब जाकर मैं तुम्हें डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग दूंगा। और ऐसे बोल के गायब हो जाता है। और भाई रात का समय पूरा पहाड़ कोहरे से भरा हुआ है। लेकिन तांजीरो की मुश्किल और ज्यादा बढ़ाने के लिए इस पहाड़ पे भाई हवा भी कम है और उरोगोदाकी ने इस पहाड़ पे ट्रैप्स भी लगाए हैं। और अगर तांजीरो सुबह होने तक उरोगोदाकी के घर पे नहीं पहुंचा तो खत्म भाई। तांजीरो अपनी सुने पावर यूज करके और अपने हाथ पैर तुड़वा के कैसे तो भाई तांजीरो सुबह तक उरोगोदाकी के घर पे पहुंच जाता है और उरोगोदाकी भाई तांजीरो को एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर तांजीरो की डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग शुरू होती है। लगभग 1 साल तक भाई उरोगोदाकी तांजीरो को वाटर ब्रीथिंग सिखाता है और तांजीरो रोज भाई पहाड़ चढ़ता उतरता था, इसलिए तांजीरो की सुने पावर और ज्यादा बढ़ गई। तांजीरो भाई झरने के नीचे बैठा, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीदिंग की प्रैक्टिस की। टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीदिंग से तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाती है और उससे खून का फ्लो भी तेज हो जाता है, जिससे तुम्हारे मसल मजबूत और ताकतवर होते हैं और इससे तुम्हें मिलती है एपिक लेवल की पावर। और फिर भाई लगभग 1 साल के बाद उरोगोदाकी तांजीरो से कहता है इस पत्थर को काट दे, बस मैं तुझे डीमन स्लेयर बनने के लिए भेज दूंगा। फिर वहां में भाई तांजीरो साबितो से मिलता है और साबितो और माकुमा तांजीरो को स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करते हैं। माकुमा तांजीरो की शॉर्ट टेक्निक इंप्रूव करती है और साबितो तांजीरो से कहता है तूने अब तक टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीदिंग मास्टर नहीं की है, इस टेक्निक को मास्टर कर। फिर 6 महीने बाद भाई तांजीरो साबितो को मास्क कट कर देता है और पत्थर ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। अब तांजीरो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि छोटे मोटे डीमंस जिनके पास ब्लड डीमन 8 है उन्हें तो मार सकता है, लेकिन 12 किज़ुए के सामने भाई के लग जाते हैं। और तांजीरो वर्सेस रियू में तांजीरो अवेक करता है द ओजी हिनोकामी कागुरा, द ओरिजिनल ब्रीदिंग स्टाइल सेम ब्रीदिंग। लेकिन फिर भी भाई तांजीरो और नेज़ुओ को मरने पड़े थे और मर भी जाते अगर गियू नहीं आता तो। अब बैडली इंजर होने के बाद भाई तांजीरो जाता है बटरफ्लाई मेंशन और बटरफ्लाई मेंशन में तांजीरो ट्रेनिंग करता है कानाओ के साथ, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ट्रेनिंग, अपनी स्पीड और रिएक्शन टाइम को फास्ट करने के लिए ट्रेनिंग और भाई सबसे हार्ड टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीदिंग फॉर 24 आवर्स। थोड़े समय के लिए करने में ही तांजीरो की फट जाती है, अगर 24 आवर्स तक करेगा तो भाई खत्म। लेकिन तांजीरो सुपर हार्ड ट्रेनिंग करके टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीदिंग फॉर 24 आवर्स मास्टर कर लेता है। अब तांजीरो इतना पावरफुल बन चुका है कि तांजीरो 12 किज़ुए को तो मार सकता है, लेकिन अपर मून आ गया तो भाई के लग गए। और मुगेन ट्रेन में तांजीरो इस सस्ते सुकुना को तो मार देता है, लेकिन वहां पे आ जाता है अपर मून 3 आकाजा और फिर भाई बाकी सबको प्रोटेक्ट करने के लिए रेंगोकू आकाजा से लड़ता है और हमारे रेंगोकू भाई की यहाँ पे डेथ हो जाती है। और भाई इस टाइम पे अगर तांजीरो को आकाजा का एक भी मुक्का लगता तो तांजीरो खत्म था भाई। और तांजीरो को इस टाइम पे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि वो वीक है। देन फिर 4 महीने तक तांजीरो, जेनेत्सु और इनोसुके ट्रेनिंग करते और साथ में मिशन भी कंप्लीट करते रहते हैं। फिर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में तांजीरो से डाकी की फाइट में तांजीरो के भाई आंखों में खून जाता है और तांजीरो कॉन्शियसनेस लूज कर देता है। और अब तांजीरो भाई कुछ और ही बन चुका है। पहले तांजीरो अपर मून 6 डाकी से अपनी जान ही मुश्किल से बचा पा रहा था, लेकिन अब वो इजीली डाकी को मार पा रहा है। और यहाँ पे तांजीरो यूज कर रहा था हिनोकामी कागुरा और तांजीरो भाई डाकी की गर्दन उड़ाने वाला होता है कि तांजीरो कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। फिर टेंगेन वर्सेस ग्योंतारो में भाई तांजीरो यूज करता है हिनोकामी कागुरा और अपर मून 6 खत्म, ग्योंतारो खत्म। फिर शॉर्ट स्मिथ विलेज में भाई किजेत्सु तांजीरो को हेल का एक्सपीरियंस करवाता है। लगभग भाई 3 दिनों तक तांजीरो बिना खाने के, बिना पानी के और बिना नींद के योरिची टाइप 0 से प्रैक्टिस करता रहा। इससे तांजीरो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया और अब भाई तांजीरो ठीक से हिनोकामी कागुरा यूज कर सकता है। और अपर मून 4 हानतेंगु के 4 कॉपीज को भाई तांजीरो अकेला लगातार काट देता है। मजा है क्या भाई पीक। और एक बार तो तांजीरो ठंडे ब्रीथिंग भी यूज कर लेता है क्योंकि हिनोकामी कागुरा ओरिजिनल ब्रीथिंग स्टाइल है। और एंड में भाई हानतेंगु छोटा सा बन के अपने बॉडी में छुप जाता है, तो फिर उसे ढूंढने के लिए तांजीरो एक नई टेक्निक अवेक करता है जिससे तांजीरो बॉडी के आर पार देख सकता है। और फिर तांजीरो हानतेंगु को ढूंढ लेता है और हानतेंगु की गर्दन उड़ा देता है। एंड अपर मून 4 हानतेंगु इज डेड नाउ, खत्म हानतेंगु। और फिर इसके बाद शुरू होती है तांजीरो की हशिरा ट्रेनिंग। तांजीरो सबसे पहले जाता है टेंगेन के पास क्योंकि तांजीरो को देखने थे 6 बड़े रीजन मुजांग को मारने के लिए। तांजीरो पहाड़ चढ़ता उतरता है तो फिर वापस उसकी पावर बढ़ जाती है और पहाड़ पे भाई रात में अंधेरे में तांजीरो लड़ता है फॉर्मर हशिरा टेंगेन से और टेंगेन से फाइट
फाइट करने के बाद तांजीरो जाता है मुइचिरो तोकितो के पास और मुइचिरो के साथ भाई 5 दिन बिताने के बाद तांजीरो की तलवारबाजी इंप्रूव हो गई। फिर तांजीरो भाई मित्सुरी के पास जाता है अपनी बॉडी फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पे तो भाई केक शेक खिलाए जा रहे और मित्सुरी के साथ करने के बाद तांजीरो जाता है ओबानाई के पास तलवारबाजी में भाई बारीकी आने के लिए और सही जगह पे अटैक करने की ट्रेनिंग देता है ओबानाई। लेकिन भाई ये बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है ओबानाई तांजीरो को। क्यों करता है तुम्हें पता है? मित्सुरी और ओबानाई बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता और चौथे दिन पे भाई तांजीरो की स्पीड बढ़ चुकी है और तांजीरो ओबानाई का क्लोथ काट देता है, जिससे माना जाता है कि ट्रेनिंग पूरी हुई। और ओबानाई के बाद तांजीरो जाता है भाई ट्रू डीमन सानेमी के पास और सानेमी की ट्रेनिंग का लेवल भाई हार्डकोर एक्सट्रीम सभी को पार कर दिया। लेकिन सानेमी की ट्रेनिंग क्या है? जब तक तुम बेहोश नहीं होते तब तक सानेमी तुम्हें मारता रहेगा। सानेमी के पंचिंग बैग हो तुम। सानेमी ट्रेनिंग के नाम पे इन सभी को पीट रहा है और सानेमी के बाद भाई तांजीरो जाता है द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्योमे के पास और भाई ग्योमे देता है रियल ट्रेनिंग। अपने पैरों का संतुलन मजबूत करने के लिए झरने के नीचे खड़ा होना है और ट्रस्ट में भाई झरने का जो पानी होता है बहुत ज्यादा भारी होता है और उसके बाद भाई 3 बड़े बड़े पेड़ों के तने उठाने और इस चट्टान को भाई 100 मीटर तक धक्का देना है। और ग्योमे के हिसाब से भाई ये 3 काम छोटे और आसान है। मजा है क्या? तांजीरो वाटरफॉल वाली ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लेता है, पेड़ के तने भी उठा लेता है, लेकिन इस बड़ी सी चट्टान को सरकाने में तांजीरो को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। लेकिन गेनिया तांजीरो को रिपीटेटिव मोशन के बारे में बताता है। अपना पूरा का पूरा फोकस भाई उस चट्टान को सरकाने में लगाना है और गुस्से वाली और दुख भरी मेमोरीज याद करनी है। और एट दी एंड भाई तांजीरो बड़ी सी चट्टान भी सरका देता है और मुजांग के ऊपर भाई तलवार दिखाता है बट और इंफिनिटी कासल में भाई तांजीरो और 1-2 नई चीजें सीखता है, लेकिन क्लिप्स यूज नहीं कर सकता इसलिए नहीं बता पाऊंगा। लेकिन भाई आकाश की गर्दन उड़ाने जितना पावरफुल तो हो गया है तांजीरो। तो फिर यहाँ मिलिए नेक्स्ट वीडियो में बोले आकाश हाय बाय सायोनारा।